कोविड ने दोबारा दस्तक दे दी है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा से वही भयावह स्थिति जिसमें हम लोग अपने घरों में कैद हो चुके थे, वही स्थिति दोबारा अब दस्तक दे रही है। तो दोस्तों, क्या करें हम लोग? दोबारा से घर में छुप के बैठ जाएं, कहीं आना जाना छोड़ दें, डर के मारे अपने बच्चों को घर में ही रखें, अपने रिश्तेदारों से मिलना, अपना काम करना, अपना बिजनेस करना, अपनी नौकरी करनी दोबारा से छोड़ दें? नहीं। क्या करें कि जिससे हम लोग अपना बाहर जाके काम भी करें, अपना जीवन निर्वाह भी करें और सबसे ज़रूरी अपनी सेहत को हमेशा हेल्दी स्टेट में ही मेंटेन कर पाएँ। इसके लिए हम क्या करें? तो दोस्तों, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है आहार, विहार, ब्रह्मचर्य, निद्रा और रेगुलर एक्सरसाइज से हम लोग किसी भी प्रकार के वायरस से, देखिए दोस्तों, जो कोविड है, ये कोविड कभी ख़त्म नहीं होने वाला। डेंगू क्या कभी ख़त्म हुआ? कोई और वायरल डिजीज़ कभी ख़त्म हुई? देखिए, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, अपने आप को मॉडिफाई करती रहती हैं और सामने बार बार आती रहती हैं। क्या करें हम लोग? तो दोस्तों, आज हमें ये जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे नियम हैं आयुर्वेद के जिसके अनुसार अगर हम अपने जीवन को ढाल दें तो हम अनेकों प्रकार के वायरस से बच सकते हैं। आज कुछ ही तरह के वायरस के बारे में हम जानते हैं, लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, अभी कई लाख तरह के वायरस जो हैं उनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने अभी ह्यूमन पे अटैक किया ही नहीं है। तो हम क्या, कितने वैक्सीन लगवाएंगे, कितने इंजेक्शन लगवाएंगे, क्या करेंगे हम लोग? इन सब से लड़ने का एक ही तरीका है, वो हमारे है खुद की इम्यूनिटी, खुद की ताकत, खुद की बल। यही है हमारे पास जिससे हम अनेकों प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया से लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया हुआ है कि अगर आप अपने आहार को ठीक कर लें, अपने विचार को ठीक कर लें, अपने शरीर की कसरत, एनर्जी को बढ़ाए रखें और अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से लें, तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार के हम वायरस से बच सकते हैं। किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम प्रॉपर तरह से लड़कर किसी भी तरह के वायरस पे, इन्फेक्शन से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आंसर क्या है? शक्ति। शक्ति मतलब इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है? अपने मन को बलवान रखना है, नंबर एक। नंबर दूसरा, अपने अन्न को ऐसा खाना है जिसमें रेशे वाली चीज़ें ना हो। ज़्यादा दही खाना, अचार खाना, भल्ले पापड़ी खाना, ज़्यादा भारी सामान खाना, कढ़ी खाना, साग खाना या फिर राजमा जैसी चीज़ें खाने से हमारी पेट का जो बल है, जो अग्नि है, वो मंद हो जाती है और हम बीमारी से लड़ने में असक्षम हो जाते हैं। तो दोस्तों, फ्रूट्स का सेवन करना, वेजिटेबल्स का सेवन करना, स्प्राउट्स का सेवन करना, सूप लेना, खिचड़ी लेना, दलिया लेना, ऐसी चीज़ें खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है और हम देखेंगे कि यही इम्यूनिटी हमें 50 बीमारियों से बचाती है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा भोजन कर ले, उसके भोजन शरीर में लग भी जाए, इम्यूनिटी बढ़ भी जाए, लेकिन अगर वो ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य से नहीं रहेगा, अपने वीर्य को वेस्ट करता रहेगा, हस्त मैथुन करेगा, तो वो अपने बल को क्षीण कर देता है और ऐसे क्षीण हुए व्यक्ति पर ही वायरस सबसे पहले अटैक करता है। तो दोस्तों, हमने कसरत कर ली, हमने भोजन अच्छा खा लिया, हमने अपनी इम्यूनिटी बढ़ा ली, लेकिन भोजन किए हुए जो हमारा सार है, इन सब का जो सार, हमारा जो वीर है, अगर हम उसको वेस्ट कर देते हैं तो हम अपने सारा किया धरा पर मिट्टी डाल देते हैं। तो दोस्तों, अपने वीर की रक्षा करें। आप अच्छा खा रहे हैं, वीर की रक्षा भी कर रहे हैं, और आपको नींद अगर नहीं आ रही है तब भी आपका सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी।
जो हम खाते हैं वो जब हम रात को सोते हैं तो हमारे शरीर में असिमिलेट होता है, जिसको हम कहते हैं भोजन हमारे शरीर में लगता है। तो जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काम है वो रात को ही होता है दोस्तों। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो रात को धीरे धीरे सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके बढ़ जाती है और हम सुबह दोबारा से बलवान होकर उठते हैं, और सुबह जो हम काम करते हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, वो उसी इम्यूनिटी के देन है जो रात को हमें प्राप्त होती है। अगर रात को किसी को नींद ना आए तो समझ लीजिए उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, हर एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने बताया, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये सब सेवन करने के बाद हमारे शरीर को नेचुरल इम्यूनिटी देने के लिए कसरत बहुत ज़रूरी है, सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार छोटी छोटी चीज़ें करने से हम बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। और अगर मान लीजिए हमें इन्फेक्शन हो भी जाए तो हमारी बॉडी इतनी इम्यूनाइज्ड हो कि उस इन्फेक्शन पे बहुत छोटे टाइम पे ही विजय प्राप्त कर ले। तो दोस्तों किसी इन्फेक्शन से घबराना नहीं है, मन को हमेशा बलवान रखना है। कोरोना हो या कोई वायरस हो, बिल्कुल मत डरिए। आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो हमारी धरोहर है। 5000 साल से ऐसे ही वायरस, बैक्टीरिया पे हम विजय प्राप्त कर आ रहे हैं और करते रहेंगे। ये मेरी जवान मैं आपको आज दे के जा रहा हूँ कि जो व्यक्ति बहुत ही सुदृढ़ तरीके से आयुर्वेद को फॉलो करेगा, आयुर्वेद के नियम को फॉलो करेगा, वो वायरस से विजय जरूर प्राप्त करेगा। और आप सबको ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब मिलकर अपनी ये आयुर्वेद की नॉलेज एक दूसरे के साथ साझा करें, जिससे कि हम इकट्ठ होकर, एकजुट में होकर इस वायरस को मुंह तोड़ जवाब दें और दोबारा से इसे बता दें कि जो ताकत आयुर्वेद में है, जो ताकत भारतीयों में है, वो किसी और में नहीं। नमस्कार।